महाराज जी, हम सर्वप्रथम हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और हम एसके इंडिया चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारा मोटिव है कि सनातन धर्म के जो साधु संतों को टारगेट किया जाता है, लाइक उनको देखा जाता है कहीं ना कहीं उनको अनेक तरीके से अपमानित करने की कोशिश किया जाता है। जैसे अभी सपोज दैट मैं बात करूं तो श्री सरकार धाम या बागेश्वर धाम की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर वो धर्म की ध्वजा को फैला रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनके विरोध में बहुत से लोग जो है काम कर रहे थे, लेकिन सारे लोग नाकाम रहे। इस पर आपको किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, आज की बात नहीं है, पहले की बात है। पहले से भी धर्म पर अधर्म करने वाले बहुत थे, आज भी हैं जो हैं। तो इसमें क्या कहा जा सकता है? मानिए कि ये तो सही है कि जो धर्म पर पहले से भी अधर्म करने वाले आते रहे हैं, तो आज भी हैं, क्या कहा जाए उनके लिए। लेकिन करना नहीं चाहिए उनको, धर्म के प्रति उनको विरोध नहीं करना चाहिए, धर्म को मानना चाहिए। लेकिन अब क्या कहा जाए इसमें कि जबकि उन लोगों की कुछ ज्ञान ही ऐसा है। हाँ महाराज जी, हम थोड़ा यहाँ बैठ जाएं, हाथ में बैठ जाऊँ मैं? तो मैं, आपकी अनुमति है मेरे? तो अब मैं, ये दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है महाराज जी, जैसे लोग राम को तरह तरह की गाली देते हैं, राम भगवान को। अभी हम अगर बात करें तो जो हमारे समाज की हम बात करें तो हिंदू, वो अपने आप को कहते हैं कि हम जाटो हैं। वो राम के विरोध में बहुत सारे युवा बाहर निकल के आ रहे हैं, राम ने हमें क्या दिया, राम ने हमें कुछ नहीं दिया, राम मांसाहारी है, राम क्या क्या है, तरह तरह की मैंने वीडियो देखा है। अभी हम उनको नाम नहीं बता सकते, लेकिन अभी एक वीडियो हमने देखा था, हमारा भी खून खोल गया कि राम को आप इस तरीके का अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो। उनको बोला गया कि राम मांसाहारी है, अगर राम मांसाहारी नहीं होते तो शिकार क्यों करने गए? इस पर आपका क्या टिप्पणी है, बताओ। कोई बात मैं आपसे बताया नहीं। बहुत आदमी हैं जो कि राम के नाम से नफरत भी करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। वो समझ नहीं पाए कि राम क्या है। अच्छा, ये बात को समझें तब उनको समझ में आए। उनको ज्ञान कहीं और जगह से मिल रहा है, जो कि वो ये बात फैला रहे हैं। नहीं फैलाना नहीं चाहिए इस तरह की बात। ये बात बुरी है, जो बात है वो बात तो है। अच्छा, मुझे लगता है, क्या आपको लगता है कि वो रामायण को पूरी तरीके से वो पढ़े हैं, रामायण महाभारत गीता वो पढ़ के तब बयान देते हैं, या फिर ऐसे ही उठ के बयान देने लग जाते हैं? ऐसे करते हैं, कहने के लिए तो वो कहते हैं कि हम पढ़े हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, लेकिन ऐसे ही कहते हैं कि हम पढ़े हैं। थी अगर पढ़ते तो उनकी भाषा समझते और उस रास्ते पे चलते। लेकिन अगर रामायण वो पढ़े ही नहीं तो उनको क्या ज्ञात हो? वो लोग को जो कुछ लोग हैं भड़काने वाले, भड़का देते हैं। अच्छा, वो लोग भड़क जाते हैं इस बात को लेकर। अच्छा, हम क्या कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं? हम प्रभु की तरफ अपना पीठ करके बैठे हुए हैं? हाँ, नहीं पीठ करके तो नहीं, ये बैठना चाहिए, सन्मुख बैठना चाहिए। सम्मुख बैठना। हाँ, साइड में। लेकिन हमारा क्या है, अब 10 मिनट के लिए हम प्रभु से माफी मांगते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव है कि आपकी वाणी से जो शब्द निकले वो लोग जो है उसके रास्ते पर चले, ठीक है, और उनका पालन करें। मेरा मोटिव यही है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा साधु संतों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। लोग जो है हमारे धर्म की ध्वजा जो है ना, वो आप लोगों के हाथ में। देखिए, जो सत्य है सत्य रहेगी, कभी भी वो जुड़ने वाला है जुड़ेगी, जो नहीं जुड़ने वाला है वो कभी नहीं जुड़ेगी। अच्छा, हाँ, ये बात तो आप एकदम सत्य मान लीजिए कि जो जुड़ने वाला है हम हमेशा जुड़ के रहेगी, और जो नहीं जुड़ने वाला है वो कभी नहीं जुड़ेगी। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी ये जो मंदिर है यहाँ पर, ये तो रोड पे है, तो ये तो सरकार की जमीन पे है? हाँ, ये सरकारी जमीन है। सरकार इसको कभी भी एक्शन ले सकती है? हाँ, सरकार की है भाई, सरकार तो कभी भी कुछ भी कर सकती है। कहीं यहाँ पर क्या प्रशासन आपको परेशान करता है? अभी तो बीजेपी की सरकार चल रही है आपकी। देखिए, पहले था। अच्छा, पहले था, लेकिन अब नहीं है। आप इस सरकार में जो वर्तमान सरकार चल रही है, इससे आप सहमत हैं? एकदम सहमत हैं हम इनसे। हाँ, हर चीज़ के सहमत है हमें। इनकी काम धंधा हर एक चीज़ हमें अच्छा लगा। अच्छा, 2024 में क्या सीन है? चुनाव में जीतेंगे या नहीं? उम्मीद तो है हमारा कि जीतेंगे। हाँ। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि आप कितनी उम्र की अवस्था में रहे तब आप भगवान के भक्ति मार्ग पर आए? हम करीब मान लीजिए कि 30 के लपेट में थे। 30 साल? हाँ, 30-35 साल की उम्र में आप एकदम युवा रहते हैं। 30 साल की उम्र कोई बुढ़ापी नहीं है, लेकिन 30 साल की उम्र में ऐसी क्या आपके साथ घटना घटित हुई कि आप भगवान के भक्ति मार्ग पर आ गए? या बचपन से थी आपके अंदर प्रेरणा?
प्रेरणा तो बचपन से ही थी, लेकिन माया के जाल से छूटना मुश्किल था। तो माया में घेरे हुए थे। तो आप समझिए कि जब माया के जाल से मुक्त हुए हम, सबको बच्चे उच्चे को सबको पढ़ा लिखा दिए, शादी ब्याह सब कुछ कर दिए। तो अब परिवार भी हमारे गुजर गए, करीब 2 साल हुए हैं। अच्छा, पत्नी मतलब आपकी पत्नी? हाँ, अच्छा, वो भी गुजर गए। तो हम तो उसी समय उन लोगों को छोड़ तो दिए। मैं तो अब आपने बता दिया पत्नी, अब इस समय तो आपकी अवस्था थी शादी का मेन मुद्दा तो अभी आता है बुढ़ापे के समय, जब हम बुढ़े हो जाते हैं तब हमें सहारा की तब जरूरत ना बेटा मेरे को 1 गिलास अगर पानी देता है तो भी हमें खुशी होती है, लेकिन जब पत्नी होती है, जब वो 1 गिलास भले पानी ना दे पाए, कुछ भी ना हो, लेकिन हमारी नजरों के सामने हो, लेकिन उसकी बात कुछ और होती हाँ हाँ, ये बात तो आपका कहना सही है कि वो बात तो सहारा बहुत मिलती है, लेकिन अब ऊपर वाले की मर्जी है, ऊपर वाले सहारा है। मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जवानी तो बिना पत्नी की कट जाती है, लेकिन बुढ़ापा बिना पत्नी का नहीं कट पाता है। ये बात तो सही है। बुढ़ापे में बुढ़िया की जरूरत होती है। सही, लेकिन ये जो है अपने हाथ की चीज नहीं है, ये तो प्रभु के हाथ की चीज है। ये जब तक साथ लिखे हैं तब तक रहेंगे ही, और जब तक साथ नहीं लिखे हैं। आप जो महंत आप अपनाए हो, तो क्या आपके माता पिता ने रोकने का प्रयास किया ऐसा कुछ? नहीं, हमें कोई नहीं रोकने के प्रयास किया। फादर जी? और मैं ये 2 मिनट बात करना चाहोगे? आ जाओ, इधर आ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। हम 2 मिनट पूछना चाहूँगा आपसे, ही पूछ लेता हूँ। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, सनातन धर्म के लेकर लोग आवाज़ उठाते हैं, गाली देते हैं भगवान राम को लेकर के, आपने भी देखा होगा वीडियो में, लाइक सोशल मीडिया पे सभी कोई आज की डेट में एक्टिव है, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? हम तो बहुत प्यार प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हमारे घर वाले जो लोग गाली देते हैं, गाली देने वाले का तो कुछ कर नहीं सकते। उनका कहते हैं भगवान राम, अभी लेटेस्ट में हमने भी एक वीडियो देखा था, उसमें बोला गया था भगवान राम मांसाहारी। भगवान राम जो हिरण का शिकार किए थे, रामानंद सागर ने जो बनाई थी, उसमें बताया गया था भगवान राम मांसाहारी हैं। अगर वो मांसाहारी नहीं होते तो राम वो शिकार करने नहीं जाते। अच्छा, नहीं है ऐसा, वो गलत है, ऐसा हमने नहीं कभी सुना। रामायण जो पढ़े नहीं है मुझे लगता है। हाँ, वो जो कुछ नहीं जानते वो लोग ऐसे बोलते होंगे, हमने कभी नहीं सुना ऐसा। हमारे घर में हमारे दादी बाबा पुरखों ने कभी हमें नहीं बताया ये सब चीज़ें, ऐसी हमने किसी से भी नहीं सुनी। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में अगर हम बात करें, वीडियो हमारी ऊपर नहीं आ पाएगी क्योंकि बैठना ही पड़ेगा, 2 मिनट हमें कष्ट है, हॉस्पिटल से लेके आएंगे। ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी 10 साल की बात करें, पिछले 10 साल में क्या हिंदू एक्टिव हुआ है, मंदिर जाना प्रॉपर करने लगा कि नहीं? हाँ, बहुत एक्टिव, बल्कि पहले से ज़्यादा अब एक्टिव है। पहले ज़्यादा नहीं थे? पहले ज़्यादा इतना नहीं था जितना अब एक्टिव है। हाँ, क्यों जी, आप जाओ हॉस्पिटल जाओ, भगवान से मैं दुआ करूंगा आपका। अच्छा, आशीर्वाद दिलाने लेके ठीक है, आप जाओ हॉस्पिटल जाओ। अच्छा महाराज जी, मेरा मुद्दा आपकी मैं क्या पूछ रहा था आपसे कि पत्नी के बारे में, तो अब सिचुएशन क्या है आपकी, मतलब अभी कौन बना के खिलाता है? अभी अपने हाथ से सारा कुछ करना? देखिए, एक छोटा लड़के हैं, वही हमको बना के खिलाते हैं। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा अनुभव रहा हो जो हनुमान जी के प्रति, आप हनुमान जी के भक्त हैं, किसके हैं? हम हनुमान जी, शनिदेव और शिव जी का तीनों आदमी का भक्त हैं। अच्छा, तीनों आदमी का हम प्रेरणा करता है। तो कभी आपको अनुभव रहा हो जो कोई ऐसा जो आप अनुभव क्या, अनुभव तो बहुत मिला हमें। हमने आज तक जो कुछ चाहा कि ये करेंगे, कोई ऐसा जग, वो जग ठान दिया, सिर्फ पॉकेट में 10 रुपया नहीं था, लेकिन वो जग हो गया हमारा। अब बढ़िया से हुआ। कहने का मतलब आप जो मन में ठान लेते हैं उसको पूरा कर देते हैं, वो पूरा हो जाता है। तो ये तो परिस्थिति है, ये तो मानिए परिस्थिति है, तो अभी तो हो रहा है कि जो भी जग मैं ठानता हूँ वो जग को ये पूरा हो जाती है। अच्छा, कितने साल हो गए अभी आपको महात्मा बने? हमें तो हो गया करीब, नहीं बता रहे हैं, 35 साल से हूँ मैं। 35 साल हो गए। हाँ, ऐसे तो बचपन से हमारे मन में भावना थी, लेकिन 35 साल से मैं घर छोड़ के आया हूँ। तो यहाँ पर मंदिर में आप कौन सा पाठ करते हैं? ये मंदिर में जैसे हनुमान जी का पाठ करते हैं, शनिदेव का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा जो आपने अभी नई एक अपडेट होके आई है, रामा भद्राचार्य जी ने जो अपडेट किया है, उस पर लिखा है शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो उसकी जगह पर उन्होंने कर दिया शंकर स्वयं केसरी नंदन। क्या आप इस बात से सहमत हैं?
हाँ सहमत हैं, कोई अंतर नहीं। जगत गुरु है वो, हाँ हाँ, कोई इसमें अंतर नहीं है। राम मंदिर का फैसला दिलवाया है। हाँ हाँ, वो भी कोई फैसला लिए होंगे ना, तो कुछ सोच समझ के लिए होंगे। फैसला ये जो बदले होंगे तो सोच समझ के बदले होंगे। क्योंकि राम मंदिर का जो फैसला आया था, जगत गुरु जी रामाभद्राचार्य जी के एक बयान कहने पर फैसला बिल्कुल इनकी तरफ हो गया था, क्योंकि इनको रामायण महाभारत, और अगर हम बात करें तो अभी TV9 भारत पे डिबेट भी वो गए थे, उनको पूरी कंठस्थ संविधान भी याद है। तो ये समझिए वो महापुरुष हैं, तो भी मान लीजिए कि कोई अली गली आदमी नहीं है, महापुरुष आदमी है, वो भी कुछ सोच समझ के ये किए हैं। अच्छा, हम एक और पूछना चाहते हैं, जैसे रामाभद्राचार्य जी की जो हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, अब वो प्रचार अपने कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में आएगी भी, लोगों के हाथों में आज नहीं तो 2-4 साल बाद पहुंच जाएगी लगभग सभी के हाथ में। लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखा था, क्या वो गलती कर सकते हैं? नहीं, वो भी गलती नहीं की है, इनका भी अर्थ गलत नहीं है। हाँ, क्योंकि वो जो लिखे हैं उन्हीं को एक इनका कुछ और रास्ता है, लेकिन चीज वही है। हाँ, जो बात वो बोले हैं, बात वही वो भी बनती है, समझे ना, ये नहीं कि नहीं बनती है, वही बात बनती है। लेकिन वो लिखे थे तुलसीदास जी और ये लिख रहे हैं, तो दोनों आदमी के बात एक ही बनती है। अच्छा, युवाओं को क्या संदेश देंगे? हमारे जैसे जो युवा लोग हैं, लड़के हैं, उनको क्या करना चाहिए? अरे उनको और कुछ नहीं तो कम से कम सुबह शाम टाइम निकाल के अपना भजन करना चाहिए, हैं? 10 मिनट टाइम जरूर निकालना चाहिए, आधा घंटा टाइम जरूर निकालना चाहिए। हमारे देश में गुरुकुल खुल रहे हैं, ठीक है। पहले जो हमारे देश में हम बात करें तो मुगलों जब हमारे भारत में आक्रमण किए थे, उससे पहले हमारे देश में बहुत गुरुकुल हुआ करते थे। हमें आइडिया नहीं है, ऑडियंस हमें माफ़ करेगी, लेकिन हम जितना मानते हैं कि शायद 70,000 से ज़्यादा गुरुकुल हमारे देश में थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप बात करें तो 70 भी नहीं रहे। लेकिन सरकार कह रही और पंडित और बड़े बड़े महंत लोग भी कह रहे हैं कि धर्म को प्रचार करने के लिए हमें गुरुकुल खोलने पड़ेंगे पुनः। क्या आप इस बात से सहमत? एकदम सहमत है कि होना चाहिए, हाँ, और बढ़ना चाहिए। तो गुरुकुल की जो बंदा पढ़ाई करेगा वो फिर ये आम पढ़ाई कैसे कर पाएगा? बताओ, जैसे वैज्ञानिक बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो गुरुकुल की पढ़ाई से तो नहीं हो पाएगा। देखिए, उसमें सारे लोग नहीं घुस पाएंगे, उसमें जो है कुछ लोग हैं घुस पाएंगे, उनको अच्छा, मैं एक बात और जानकारी लेनी है, क्या गुरुकुल में भेदभाव होता है कि वहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण के ही बच्चे पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ सकता? नहीं, सब पढ़ सकते हैं, सब कोई पढ़ सकता है। ऐसा भेदभाव तो होता है ना? भेदभाव पहले थी, लेकिन अब नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत है? भेदभाव रहना वो सही था या गलत था? भेदभाव रखना गलत है। देखिए, अब हम बात करते हैं हमारा जन्म, सपोज दैट हमारा जन्म किसी ऐसे घर में हो जाता है बिल्कुल नीच में, तो क्या अब उसमें हमारी क्या गलती है? हमारी इच्छा है भगवान की भक्ति करने की, ठीक है, हमारी इच्छा है भगवान के हम मंदिर में जाए, सब जाए, गुरुकुल भी हमारी इच्छा पढ़ने की है, हमारा वहाँ पे मना कर दिया जाता है कि आपको गुरुकुल में पढ़ाई नहीं कर सकते, आप इस जाति से आते हो, सिर्फ यहाँ पंडितों को अनुमति है। देखिए, ये पहले थी, पहले जाति प्रथा थी, लेकिन आज जाति प्रथा नहीं है। आज जो है विद्या की पूजा होती है, हाँ, जो विद्या है उन्हीं की पूजा होती है। अब विद्या सबके लिए चाहिए, ये नहीं है कि ये जाति प्रथा में ये जात है तो इनको होना चाहिए, ये जात है तो नहीं होना चाहिए। आज के सरकार भी दे रही है छूट कि जितने छोटे एथी में हैं वो और ज़्यादा विद्या उठाएं, हैं? ये नहीं है कि पहले जैसे कि ये जाति प्रथा है, चमार हैं तो ये हैं तो इनको नहीं जाना चाहिए, ये नहीं छूना चाहिए, नहीं, ये बात। लेकिन ऐसा तो पंडित ही करते हैं ना? हाँ, करते हैं, लेकिन जो प्रेम के अक्षर है, 2.5 अक्षर, वही सबसे बड़ा थी है। हाँ, जो पढ़ा है वही पंडित है। हाँ, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र एकदम होना चाहिए। हाँ, हिंदू राष्ट्र है, पहले से भी है, ये भारत है, भारत होना चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं, 2024 को हमने आपसे पूछा था, तो आप कह रहे हैं कि 100% मोदी आएंगे। अगर बाय द वे नहीं आते हैं, अगर मैं मान लिया, लेकिन अगर हम बात करें तो एक महंत जी हैं, उनका मुझे नाम नहीं याद है, वो कह रहे हैं 2050 तक भारत में मुस्लिम
अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो देश में हिंदुओं की पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी, क्या ऐसा मानते हैं? देखिए वो भी कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, बारिश किसी का भी मुख से जब निकलती है तो वाणी में जरूर ताकत होती है कुछ ना कुछ, किसी की भी वाणी हो, चाहे आप हो चाहे हम हैं, कोई भी हो, मुंह से जब वाणी निकलती है, जिस तरह तीर कमान निकल जाती है, बाण निकल जाती है, वापस नहीं आती है, उस तरह ये भी है, वाणी होती है। तो वाणी कुछ ऊपर वाले के मर्जी से ही निकलती है। हाँ, तो इसमें भी हम सहमत हैं कि उनका भी वाणी में कुछ बात होगी, तभी वो ये बात बोल रहे हैं वो। हाँ, अब पूरा ज्ञान तो हमें नहीं है कि 50 तक क्या होगा, लेकिन वो जो कह रहे हैं तो प्रभु के नाम लेके मैं कह रहा हूँ कि जरूर कोई ना कोई उनकी वाणी में होगा। जैसे अगर हम बात करें या मंदिर, अगर बाई दबे, अगर ये खुदा ना खास्ता, मैं कहता हूँ भगवान ऐसा ना करें, लेकिन अगर प्रशासन हटाता है तो आपको क्या क्या कहाँ जाओगे? वो तो प्रशासन ही बताएगी हमें कि कहाँ जगह देगी, क्या करेगी। प्रशासन कहे कि हम जगह नहीं देंगे, रोड पे आपने लगा रखा अपनी मर्जी से, आप हटाओ। तो पड़ेगा उनको, देना तो पड़ेगा। सरकार से आप जबरदस्ती लेंगे जगह? हाँ हाँ हाँ, साधु लड़ाई करेंगे? कहाँ जाएंगे साधु संत? अच्छा, साधु संत कहाँ जाएंगे? अगर मान लीजिए वो कह रहे हैं तो उसका तो व्यवस्था वही करेंगे। हाँ, में आध्यात्मिक भारत आध्यात्मिक फ्री देश है। यहाँ पर साधु संत महात्माओं, ये जंगल के लोग होते हैं, ये कहीं पर भी अपनी कुटी और आश्रम को लगा सकते हैं, इनको कोई प्रकार का रोक टोक नहीं है अभी तक का। लेकिन अब आगे अगर होता है तो बता नहीं सकता। हाँ आगे है तो कौन बता सकता है, कोई नहीं बता सकता है। ऐसा पुलिस प्रशासन वाला, जैसे जिप्सी आ रही है सामने हमें दिख रही है, कोई ऐसा अभी दिक्कत तो परेशानी नहीं है? नहीं, सब कोई जो भी बड़ा बड़ा ऐसी हैं सब कोई यहाँ माथा ठीक कर जाते हैं। ये मंदिर है जो नवादा में सबसे पुराना है। कितने साल पुराना? ये मत पूछिए, हमें तो यहाँ 22 साल रहते हुए हुआ, बैठते हुए, लेकिन बहुत पुराना। नवादा अभी नहीं बसा था तब के हैं मंदिर। हाँ, समझे ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर वाकई में बहुत ज़्यादा पुराना है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, इधर की हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि मंदिर आप देख सकते हैं रोड के चारों तरफ है। अगर हम बात करें तो रोड के इधर देखोगे, इधर भी रोड है और इधर भी रोड है। रोड के बिल्कुल बीचों बीच में मंदिर इनका स्थित है और इनका महाराज जी का दावा है कि 100 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। लेकिन ये सरकार की जगह में है, सरकार इस पर कभी भी एक्शन ले सकती है। आप देखते रहें SK इंडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।